हेलो गाइस। लोग कल के लिए देखते हैं तो 27 दिसंबर का के लिए स्टॉक आइडियाज़ निकालते हैं। तो एक है शॉर्ट सेल के लिए, जैसे पेटीएम है। तो अभी हम लोग जैसे पेटीएम देख सकते हैं, पेटीएम अपने ये ग्रीन लाइन पे कंटिन्यूस सपोर्ट ले रहा था। तो ये इसने पेटीएम ने एक बार यहाँ पे लिया, दो बार, फिर तीन बार, और फिर ऊपर जाके अल्टीमेटली उसको रिजेक्शन आया। और यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि एक बहुत ब्यूटीफुल एम पैटर्न बन रहा है। तो एम पैटर्न मतलब डबल टॉप बन रहा है कि आवरली टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बन रहा है। तो इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट इट विल फॉल। और कहाँ तक फॉल होगा, तो जहाँ से इसका मोमेंटम स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1300 के आसपास इसका एक कंसोलिडेशन जोन है। तो जोन मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, 1350 से 1300 तक, यहाँ तक आ सकता है। तो बस हम लोग को ये वेट करना है कि कब पेटीएम ये 1350 का लेवल क्रॉस करे। 1350 क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद इसने जो ब्रेकआउट दिया था, उसी ब्रेकआउट को थोड़ा रिस्पेक्ट करते हुए उसने डबल टॉप बनाया है। तो हो सकता है कि 1350 तक आए, यहाँ से एक छोटा माइनर बाउंस हो, और फिर एक बार ये 1350 क्रॉस हो गया तब एक शार्प सेलिंग आएगा। और अल्टीमेटली यहाँ पे एक छोटा सा गैप है जो ये फिल हो जाना चाहिए, आज नहीं तो कल में, कल नहीं तो परसों में ऑलमोस्ट फिल हो जाना चाहिए। और फिर वहाँ से हम लोग देखते हैं कि आगे स्टॉक बाइंग के लिए हो सकता है या सेलिंग के लिए हो सकता है। तो एक स्टॉक बहुत अच्छा है कल के लिए शॉर्ट सेल के लिए, जो है पेटीएम। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टॉक पे जाते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट स्टॉक आता है पीवीआर का। तो पीवीआर मेरे रेडार में बहुत टाइम से था। तो पीवीआर बेसिकली अभी एक भारी गिरावट के बाद इसने एक माइनर बाउंस के बाद थोड़ा रिवर्सल का साइन बता रहा है। पर क्योंकि ये शार्प सेलिंग के बाद कोई स्टॉक जल्दी रिकवर होता नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है शॉर्ट सेल के लिए। और ये यहाँ से, और इसने जो फ्राइडे को क्लोजिंग दिया है, उसने एक ऑलमोस्ट मारूबूसो टाइप कैंडल बनाया है, जहाँ से हम लोग को पता चलता है कि हाँ, इसमें अभी सेलिंग प्रेशर है। और अभी छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि सेलिंग प्रेशर कहाँ तक हो सकता है। तो ये आगे हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे, तो आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसने अपने रेजिस्टेंस जोन के पास से ब्रेक डाउन दिया और अल्टीमेटली अपने सपोर्ट जोन के पास जा रहा है। तो क्योंकि नियरेस्ट सपोर्ट जोन 1300 के आसपास है, तो राउंड लेवल भी है 1300। तो मेरे को लगता है कि एटलीस्ट 1300 आना चाहिए, और 1300 से नीचे भी जा सकता है। तो कैसा हो सकता है कि ये यहाँ से बाउंस किया, यहाँ पे आया, छोटा माइनर बाउंस देके और फिर नीचे गिरे, ऐसा हो सकता है। तो क्योंकि इंट्राडे के लिए हम लोग के लिए 10-15 रुपए का मोमेंटम भी बहुत हो जाता है। तो पीवीआर मतलब मेरे को लगता है इट इज़ एन आइडियल कैंडिडेट फॉर शॉर्ट सेलिंग, कि ऐसा मोमेंटम, और शायद इसमें ऐसा हो कि मोमेंटम बहुत फास्ट हो जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल 9:15 को मार्केट खुला, तो डायरेक्ट ये 2-3 मिनट या 5 मिनट्स में ही शायद मोमेंटम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि सपोर्ट लेवल बहुत नज़दीक है। तो 16 से लेके 1300 पे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जो भी सेलिंग होगा बहुत फास्ट होगा, पर 15 रुपये का मोमेंटम भी बहुत हो जाता है हम लोग के लिए इंट्राडे के लिए। तो ये दो स्टॉक्स हैं मेरे तरफ से आपके लिए, कि एक हो गया पेटीएम हो गया, और एक पीवीआर। तो दोनों शॉर्ट सेल का ही दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मार्केट ओवरऑल थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट है, तो उस बेसिस पर शॉर्ट ट्रेड लेना बेटर है। पर अगर आप लोग को लॉन्ग जाना है, अगर किसी को लॉन्ग करना है, तो मेरे हिसाब से एफएमसीजी एक बेस्ट रहेगा। और एफएमसीजी में एक
स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है हम लोग का हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर हम देखेंगे डेली चार्ट पे, तो शार्प सेलिंग के बाद यहाँ पे पुल बैक आया है, और पुल बैक का ये एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखा है इसने। और अगर हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं देखने के लिए क्या है, तो बेसिकली ये एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। तो फ्लैग पैटर्न बनता कैसे है, फ्लैग पैटर्न ये यहाँ से आया और ये यहाँ पे हुआ, और फिर ये यहाँ से जब ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम करेगा। तो वो उतना ही मोमेंटम करेगा जितना ये इतना पोल है इसका, ये लेंथ है। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना कर सकता है ये मोमेंटम। वो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है 368, तो मिनिमम जाना चाहिए, मतलब 68 नहीं, चलो 50 तक तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, और होपफुली हो जाएगा। अगर फ्लैग ब्रेकआउट रहा तो बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया है, ये यहाँ से इसका पोल का लेंथ है, और अगर पोल का लेंथ हम लोग यहाँ से यहाँ प्रोजेक्ट करें तो मोटा मोटी ऑलमोस्ट 63 या चलो 2350, एक राउंड लेवल मांग के हम लोग चलते हैं कि 2350 तक तो जाना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या कर लेंगे, बस इसको मार्क करेंगे इधर, यहाँ से ऐसे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे कि ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, या एक बॉक्स बना देंगे कि चलो यार यहाँ पे बार बार अटक रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस है। बस हम लोग को यही वेट करना है कि कब इसका ये रेजिस्टेंस टूटे, और हम सेफ लेवल है 2315 के ऊपर बाय करने के लिए। बाय अबाव 2315, सिंपल। ये यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, बस हम लोग को वेट करना है कि कभी ये लेवल ब्रीच करे, हम लोग बाय करें, और ब्रीच करेंगे और तो मिनिमम टारगेट 250 का रहना ही चाहिए, या इंट्राडे में 1:2। तो अगर हम लोग स्टॉप लॉस 10, क्योंकि यूनिलीवर है, एक्चुअल है, तो माइल्ड मूवमेंट करते रहता है, एक एक कैंडल इसका 5-6 रुपये का बनता है, तो एटलीस्ट 10-15 रुपये का स्टॉप लॉस रख के हम लोग उतने ही उसका डबल पॉइंट आगे खेल सकते हैं हम लोग। तो गाइस ये मेरा व्यू था 3 स्टॉक्स के लिए, जैसे PVR शॉर्ट सेल, अपना पेटीएम सेल, और यूनिलीवर बाय, और इनके लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में कल। थैंक यू सो मच, बाय।